इन दिनों देश में कॉकरोच जनता पार्टी एक नई पार्टी उभर कर आती है। बताया जाता है कि ये जेनजी है। जेनजी है मतलब ये कि अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। इस बात को नकारना गलत होगा कि ये अपना अधिकार लेना जानते हैं, वक्त पड़े तो सड़कों पर उतरना जानते हैं। नमस्कार, मैं उग्रसेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया। मैं बताऊं कि आपको एक आंकड़े बताता हूं जो सरकारी आंकड़े हैं। इस समय पूरे देश में 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 27,746 प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं और 5,000 स्कूल तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में जेनजी सड़कों पर उतरता है और कहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन इस्तीफा देने के लिए रीढ़ में हड्डी होनी चाहिए साहब। जज्बात से खेलने वाले क्या जाने। अब आपने एक खबर और सुनी होगी शिक्षा से जुड़ी हुई कि अब नीट का जो एग्जाम होगा उसकी परीक्षा सेंटर तक पहुंचाई जाने के लिए एयरफोर्स का सहारा लेना होगा। हास्यास्पद बात है ये इस देश की सरकार के लिए, पर सरकार को ये बात कहे कौन कि साहब अब ये बंद कीजिए। अब बताइए कि देश की सुरक्षा अब एयरफोर्स पर थी, आर्मी पर थी, नेवी पर थी, लेकिन अब परीक्षा की जिम्मेदारी भी एयरफोर्स संभालेगी। इसकी अगर सच्चाई और तह तक अगर आप जाते हैं तो आपको बताऊं कि सच तो यह है कि सरकार का सभी एजेंसियों से भरोसा उठ चुका है। सरकार के पास वो लोग ही नहीं हैं जो परीक्षा को जमीनी स्तर पर करा सके और बिना लीक हुए। अब तक 4 बार बड़े पैमाने पर नीट की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। सरकार देखती रही और वादा करती रही कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, वही रटी रटाई लाई, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और कौन बख्शा गया? गिरफ्तारियां हुई, जेल गए। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास में अब वो ऑप्शन नहीं बचा है कि वो परीक्षा के लिए कोई कानून लाए। उन्होंने एयरफोर्स लाया। अब एयरफोर्स के जवान परीक्षा पहुंचाएंगे और उसमें डाकघर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। डाकघर उस पेपर को सील करेगी, एयरफोर्स को देगी और एयरफोर्स ले जाकर के परीक्षा सेंटर पर देगी। सरकारी खर्च बढ़ेगा। खर्च तो छोड़ दीजिए, पर क्या जमीनी स्तर पर सरकार की कोई तैयारियां नहीं है क्या? तो जेनजी अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहा है तो गलत क्या है? आगे चलते हैं। अभी एक नया बयान आ गया। जेनजी के लिए हिट तैयार है, कॉकरोच पार्टी के लिए हिट तैयार है। ये जाने माने कथाकार है, उनका नाम है कुमार विश्वास, वो कहते हैं। उसके बाद दूसरे पहलू पर जो है वो काफी बवाल मचा। जेनजी के जो टीम है उन्होंने डिफेंस में कुमार विश्वास को के खिलाफ भी बोला कि 5 करोड़ रुपए लेते हैं, बला बला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार ये जानती है कि शिक्षा के स्तर पर कितनी खामियां हैं? विद्यालय कितने बंद हो रहे हैं? स्कूलों से विद्यालय घरों की दूरियां कितनी हैं? शिक्षक कैसे आराम करते हैं? शिक्षक क्या करते हैं? कैसे नीट का पेपर लीक हो जाता है? नीट के पेपर के लीक होने की वजह क्या? अपराध होंगे, लोग पकड़े जाएंगे, फिर अपराध होंगे, लोग फिर पकड़े जाएंगे, फिर नेता आएंगे, कार्रवाई होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मामला जस का तस। तो अगर ये जेनजी कॉकरोच जनता पार्टी इस एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अगर के कार्यकाल को देखा जाए तो ये मान सकते हैं कि अपने कार्यकाल में ये फेल रहे। इसलिए अगर जेनजी सड़कों पर उतरकर अपने जीवन के, अपने भविष्य के लिए रास्ता तलाश रही है तो गलत क्या है? हालांकि पार्टी में बैठे लोग इन्हें कॉकरोच बता रहे हैं। इन्हें देश के जाने माने लोग इन्हें कहते हैं कि कोई जापान से ऑपरेट कर रहा है, कोई जर्मनी से ऑपरेट कर रहा है, कोई अमेरिका से जेनजी को भेज रहा है। नहीं साहब, ना ये अमेरिका से जापान है, ना जापान से इंडिया है। ये भारत के वो बच्चे हैं जो अपनी पीढ़ी को पहचानते हैं। उनका इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। वो जानते हैं कि भाई जब तुम नीट के पेपर ठीक से नहीं करवा सकते तो देश की रक्षा कैसे होगी? इस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। जेनजी इस समय फिर अपने लगातार जो है आंदोलन को लेकर के सड़कों पर उतरना चाहता है, वो बात करना चाहता है। आपने दिल्ली में देखा, अब जेनजी शायद पुणे में उतरेगा और वो अपनी बात कहेगा। धर्मेंद्र प्रधान से लगातार इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सत्ता में उनके लोग हैं तो वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों देंगे? उनकी पार्टी तो इस्तीफा नहीं मांग रही। आंदोलन करने वाले तो मांगते रहते हैं, विपक्ष का काम यही है, वो सुनेंगे। लेकिन सच तो ये है कि प्रधान साहब ये जिम्मेदारी आपकी थी कि नीट के पेपर ठीक हो जाते, ये स्कूल बंद होने के बजाय अच्छे से चलाए जाते तो शायद शिक्षा का स्तर कहीं और होता। कॉलेज में डोनेशन नहीं लगता, स्कूल में हैवी फीस नहीं होती, तो हम मानते कि धर्मेंद्र प्रधान साहब आप शिक्षा के लिए भी प्रधानता जैसा शब्द आपके लिए इस्तेमाल होता।
लेकिन अगर थोड़ी सी कुछ बात रह गई है जेन जी की कहने की तो वो कि साहब इस्तीफा दे दो। अब इस्तीफा होने से रहा, जेन जी हमेशा की तरह सड़कों पर रहेगी, आंदोलन हमेशा की तरह चलते रहेंगे। नीट के पेपर अब एयरफोर्स लाएगी। देखते हैं कि अब एयरफोर्स के द्वारा पहुंचाए गए पेपर पर सरकार कैसे सुरक्षा बनाती है और इसकी जिम्मेदारी या इसकी गारंटी क्या सरकार देगी कि अब पेपर लीक नहीं होंगे। नमस्कार।